आवश्यकता पूछी, बिठाया और दोनों महापुरुषों के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? सत्संग। अब दर्शन करिए, जिस समय श्री जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने आए हैं, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? वो स्वामी जी लिखते हैं, गए रहे देखन फुलवारी। दोनों भाई फुलवारी घूमने चले गए। काहे चले गए? जानबूझकर। गुरु जी के साथ रहना चाहिए तो चेला बन के रहना चाहिए। हम आपको अपनी एक घटना बतावें। सरकार, गुजरात में 2015 की बात है। मैं पूज्य महाराज श्री के साथ गुजरात की यात्रा में था। भाई जी थे, मैं था, पूज्य महाराज श्री थे, 3 लोग। कुछ कार्यक्रम थे एक दिन के, तो हम 3 ही लोग थे केवल। महाराज श्री का सामान था, मेरा सामान था। एक घर में हम लोग गए, तो जिनके घर में गए, मेरा सूटकेस थोड़ा बड़ा था, महाराज जी से उतना ही बड़ा मेरा भी सूटकेस था, जिसमें कपड़ा उपड़ा था। कितना दिन रहना है पता ही नहीं। तो जिनके घर में गए, उन्होंने व्यंग मारते हुए मुझसे कहा कि जितना बड़ा सूटकेस गुरु जी का, उससे बड़ा सूटकेस चेला का। ये बात मुझे बहुत लगी। तो उस दिन के बाद से मैंने सौगंध खाई कि आज के बाद बड़का सूटकेस लेके जेबे नहीं करेंगे। मैं छोटा बैग लेके जाना शुरू किया और उसी में 3-4 सेट कपड़ा, उसी को धो धो कर प्रेस करके पहनता था। 1 महीना अमेरिका में रहा महाराज श्री के साथ 2017 में। जितने दिन की कथा थी उतने दिन की केवल धोती ले गया, बाकी सब लुंगी ले गया। पहनवे नहीं करेंगे, हाफ कुर्ता लुंगी। उनका वो व्यंग मुझे मार्गदर्शन दे दिया। क्या? श्रेष्ठ के साथ रहिए तो श्रेष्ठ का और छोटे का अंतर दिखाई देना चाहिए। गुरु के साथ रहिए तो गुरु का गुरुत्व दिखाई पड़ना चाहिए। राम जी सोचे, यदि मैं रहूंगा और मेरे रहते जनक जी महाराज आ गए और कहीं जनक जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, तो मुझे देखने के बाद जनक जी गुरु जी को देखने लायक बचेंगे नहीं। वो तो मेरे में ही अधूरा जाएंगे। तो राम जी ने निर्णय किया, नहीं, अपने को दूर ले चला जाए, पहले मेरे गुरु जी का आदर सत्कार हो जाए, फिर हम बाद में आएंगे। राम लक्ष्मण जी चले गए फुलवारी। थोड़ी देर बाद वहां प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे राम जी आए, विश्वामित्र जी के बगल में बैठे। राम जी के आने से पूरा समाज उठ के खड़ा हुआ। उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे जनक जी महाराज की दृष्टि पहुंची राम जी के ऊपर, हो आए है, मन ही मन कहने लगे, देखे में तनीक लागे। नीक समझ रहे हैं ना? हाँ। देखे में तनीक लागे, ई गोरका बदनवा, अरे लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा। विश्वामित्र जी से श्री जनक जी महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, मुनिवर सत्संग बंद करिए, पहले मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। कहू नाथ इस सुंदर बालक, मुनि कुल तिलक, किंद्र पकुल पालक। श्री जनक जी पूछे, ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? क्या किसी मुनि के पुत्र हैं या किसी राजघराने से हैं? विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं। जनक जी बोले, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बोलूं, मुझे क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है मुनिवर, वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते दिन रात, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है? जिस प्रकार
पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, इन सांवले को देखकर मेरा मन पागल हो गया है महाराज। इनको देखने के बाद मेरा मन आज वैराग्य का त्याग करके इनके अनुराग में फंस रहा है। आप सत्य सत्य बताइए ये है कौन? विश्वामित्र जी मन ही मन कहे धन्य है जनक जी। जब तक राम जी ताड़का को नहीं मारे तब तक मैं भी मान नहीं पहचान पाया था पूर्ण रूप से, और आपने पहली दृष्टि में पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। पहली नजर में बोले कि संसार के जितने जीव हैं सब इनको प्रेम करते हैं। राम जी मुस्कुराए, गुरुदेव मेरा पोल मत खोलिए, मैं गुप्त रूप में आया हूं। तब छिपा करके लौकिक स्वरूप बताया, परिचय दिया। ये रघुकुल मणि दशरथ के आए, रघुकुल मणि दशरथ के आए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। सुंदर श्यामा गौर दो भाता, सुंदर श्यामा गौर दो भाता, आनंद होंगे आनंद दाता, आनंद होंगे आनंद दाता, आनंद होंगे आनंद दाता। परिचय दिया। रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। यज्ञ रक्षा के लिए महाराज से मांग कर लाया हूं। और जनक जी अब देखिए, ये मानसिक वार्ता का दर्शन करिए। जैसे विश्वामित्र जी बोले रघुकुल के मणि दशरथ जी के बेटे हैं, जनक जी सुन के गदगद हो गए। राजकुमार है, ब्याह हो सकत है, लेकिन इतने कोमल है, धनुषवा टूटी इनसे? कौन सोचा? श्री जनक जी महाराज मन में सोचे क्या ये धनुष तोड़ पाएंगे? विश्वामित्र जी समझ गए, तुरंत उत्तर दिया, ये दोनों भाई मखरा खेव सब साखी जग, जीते असुर संग। इन राम जी ने युद्ध में यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का अंत कर दिया है। ये कहकर ये प्रमाणित किया, संतुष्ट कराया कि आप चिंता न करिए, ये बहुत वीर हैं। जनक जी महाराज प्रसन्न हुए, सोचे चक्रवर्ती सम्राट के बेटे आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं है, तस पूजा चाहिए जस देवता। ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान कराया। दोपहर में भोजन भया, विश्राम। ठीक शाम को 3 बजे राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी बैठे, और लक्ष्मण जी के मन में भाव है यदि गुरु जी कही दें तो मिथिला घूमने को मिल जाएगा। राम जी बोले गुरुदेव, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं गुरु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी जान रहे हैं कि इन दोनों को नगर नहीं देखना है। जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए वैसे राम जी भी आए हैं। जब राम जी स्वयं नहीं देखे तो ये क्या दिखाई है? अब हम आपको कहें कि ले चलिए हम आपको सिंगवेरपुर धाम घुमाएंगे, कहां घुमाएंगे? इतना मोड़ है कि गांव में भूला जाएंगे। आप कहिए, गुरुदेव समझ गए कि ये नगर नहीं देखना चाहते। ये दोनों भाई नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी और श्री राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले। बाबा कहते हैं पूरी मिथिला में सूचना फैली, जी देखा नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न
रंक निधि लूटन लागे मनहु रंग निधि लूटन लागे जुबती भवन झरोखन लागे युवती भवन झरोखन लागे निरखहि राम रूप अनुरागे निरखहि राम रूप अनुरागे निरखहि राम रूप अनुरागे हमहु बोली अब आप लोग तो ऐसे जयकारा लगा रहे हैं जैसे राम जी यहीं आ गए हो घूमने के लिए। जैसे अनुमति मिला राम लक्ष्मण जी नगर में पहुंचे हैं। सारे पुरुष घर से बाहर दौड़े। कैसे दौड़े? वो स्वामी जी कहते हैं जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, उसी प्रकार लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। और वास्तव में सत्य मानिएगा, आंखों का वास्तविक धन भगवान का स्वरूप है, नयन धन है। माताएं बहनें सखियां घर के झरोखों पर खड़ी हो गई, ऊपर राम जी का रूप देखने लगी। एक सखी कहती है कि बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। किसके जैसे? आप लोग बोलिए। दूसर की बोली चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी नहीं। तो एक ने कहा फिर विष्णु भगवान? बोली उनके 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं। एक सखी शंकर भगवान कैसे लगेंगे? बोले पागल हो का, विकराल मुख लेके घूमते हैं, विकट वेश, मुख पंच पुरारी। ये तो इतने सुंदर हैं, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को यदि आज न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा। कितने सुंदर है ये। अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया, सांवर गोर सखी है देखूं ना दोनों भैया, सांवर घनवा सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सावर धनवा सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सावर धनवा सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सावर धनवा सखी है देखूं ना बनवा में नाचे जैसे मोर, सखी है देखूं ना बनवा में नाचे जैसे मोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर, सावर गोर सावर गोर। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक सखी ने कहा यदि मांगने पर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसने कहा मिल जाएंगे तो क्या करोगी? उसने कहा रात दिन निहरती इनके। क्या करते? रात दिन निहरती इनके, अछोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती इनके, अछोह से दुलरती सखी है आरती
उतरती हम साँझ भोर सखिए देखूं ना दोनों भैया सावर उन झरोखों पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां खड़ी हैं। कितनी सखियां? 8 अष्ट सखी। पहली सखी ने कहा कि कौन संसार में ऐसा होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। दूसरी ने कहा मैंने इनके बारे में पता लगा लिया है, जो सामने सामने चल रहे हैं आगे आगे सांवले वाले, उनका नाम है राम, उनकी मां का नाम है कौशल्या, और जो पीछे धनुष लेके गोरे वाले हैं इनका नाम है लक्ष्मण और इनकी मां का नाम है सुमित्रा। ये दोनों चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के कुमार हैं। यज्ञ रक्षा करने के लिए अयोध्या से निकले थे, बक्सर में यज्ञ रक्षा किए हैं, मार्ग में अहिल्या जी का उद्धार भी किए हैं राम जी, और यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। तीसरी सखी ने कहा ये जो सांवला वाला है ना, ये बिल्कुल सीता जी के लायक दिखाई पड़ रहा है। यदि महाराज इनको पहचान लेंगे तो मेरा मन कहता है बरबस प्रण का त्याग करके सीता जी से विवाह करा देंगे। चौथी सखी ने कहा कि महाराज ने इनको पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी महाराज प्रण का त्याग नहीं कर रहे हैं। पांचवी सखी ने कहा चिंता मत करो, जितना मैं जानती हूं ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता को प्राप्त होगा। इतना सुनते छठवीं सखी नाचने लगी, बोली यदि विवाह हो गया तो उसके बाद जब जब ये विदाई कराने सीता जी की आएंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा जीवन में। कितना आनंद होगा वो है? लेकिन आप दर्शन करिए, हर जगह 1-2 निगेटिव माइंड के लोग रहते हैं। सातवीं सखी ने संशय प्रकट कर दिया। अरे बोली सातवीं सखी राम को देखकर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर ये धनुष कैसे तोड़े हैं बारे कुंवर राम जी, धनुष कैसे तोड़े हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी राम जी, धनुष कैसे तोड़े हैं बारे कुंवर। सातवीं सखी ने कहा देखने में इतने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। विवाह तो दूर की बात। कितनी सखी बच गई है? एक अंतिम सखी। अरे बोली आठवीं सखी छोट देखन पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक कहीं बाण में ताड़का राक्षसी, केवल एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी सकी ना पड़ी थी।
सखी ने कहा, जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, वो राम जी क्या धनुष तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने सांवले को बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा। सखियां पुष्प की वर्षा करके ऊपर से मंगल भाव प्रकट करती हैं। बच्चों के साथ भगवान पूरे धनुष यज्ञशाली का दर्शन करते हैं घूम घूम कर, है? संध्या बेला में विलंब न हो जाए ऐसा जानकर भगवान गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। संध्या भई, बयारू आरती और उसके बाद भोजन, भोजन के बाद विश्राम। मुनि बर शयना किए तब जाई, मुनिवर शयन किए तब जाई, लगे चरण पन दो भाई, लगे चरण पन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि, बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि, रघुबर जाए शयन तब के, रघुबर जाए शयन तब के। चापत चरना लखनऊ सभय सप्रेम परम सचु पाए। चापत चरना सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु